सभी पवित्र मर्जीवा धर्मात्माओं को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। करो याद दिल से दिलाराम को। बाबा को याद करने से दिल को मिलेगा आराम, सुख, चैन। तन मन की सब बीमारी दूर हो जाएगी, निरोगी बन जाएंगे। यही तो चाहिए ना सबको। बीमारियों से ही तो सब परेशान है ना। तो बाप की याद है दवाई। तो ये दवाई दिन में कई बार खानी है, टॉनिक है ये। बाबा आज हमें अपनी उन्नति के लिए चार्ट, पोता मेल, रजिस्टर रखने को कहते हैं, जिससे हम अपनी ग्रोथ ग्राफ देख सकते हैं कहाँ जा रहा है। प्यार के सागर को याद करने के और स्वदर्शन चक्र फिराने के क्या फ़ायदे हैं जानने के लिए सुनते हैं 2 नवंबर 2023 की सतवाणी। मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। कलयुग में सब कितनी दवाइयाँ खा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी कौन सी दवाई खानी है हमें? याद रूपी। क्या होगा इससे? एवर निरोगी, माना 21 जन्मों के लिए कंचन काया मिलेगी, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, तन मन सब पवित्र, तो और निरोग धाम में हम पहुंच जाएंगे। तो बाबा कहते हैं याद रूपी दवाई खानी है। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत से विक्रमाजीत बन जाएंगे। बाबा की याद में रहेंगे तो विकर्म होंगे नहीं, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, खुद को देखेंगे पूरे कल्प में हम क्या थे, हम ही वो सतयुगी आत्माएं, तो फिर विकर्म हम कर नहीं सकते। बाबा कहते हैं याद और स्वदर्शन चक्र फिराने से हम विकर्माजीत बनेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? जो चाहते हैं कि हम ऊपर की तरफ ही बढ़ते जाएं, सदा उन्नति हो, जो 1 सेकंड पहले अवस्था हमेशा उससे आगे, ऐसे बच्चों की क्या निशानी है? उत्तर में बाबा कहते उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। 100% जो भी कर्म करेंगे श्रीमत के आधार पर। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में न आओ, याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो, चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। चेक करना है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, यही हमारा जीवन है या और कुछ है? बाबा कहते हैं देह अभिमान में न आओ, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए। चेक करना है बाबा की याद में है हम, हमारा हिसाब किताब, हमारा कर्म कैसा है, चेक करना है। बाबा कहते हैं चेक करो कितनों को समझाया, कितनों को बाप का परिचय दिया। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, कहाँ हमारा समय इसके अलावा जा रहा है? बाबा कहते हैं इसका हिसाब किताब रखो, तब पता चलेगा कि हम कितनी उन्नति कर रहे हैं। गीत बजा। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां
से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। प्यार का सागर है तो प्यार के सागर में डूबे रहना है, बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमानी है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। चेक करो अभी बुद्धि हमारी कहाँ जा रही है, कौन याद आ रहा है, किस में बुद्धि अटकी है। यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, बुलाते हैं ना। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, यह सिर्फ कहा जाता है। तो तुम भी बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, बात एक ही है। माना आत्माभिमानी स्थिति में बैठना है और परमात्मा को याद करना है और मुरली सुननी है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं होती है क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे, हेल्थ मिलेगी, आत्मा शुद्ध होती जाएगी। बाबा की याद रहेगी तो कभी गलत कर्म नहीं कर सकते हैं, विकारों के अधीन नहीं हो सकते हैं, तो विकर्माजीत बन जाएंगे, हेल्दी बन जाएंगे। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। कहते हैं ना भक्ति में भी कि पता नहीं कौन से जन्म का पाप जो है आड़े आ रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। तो माया है, पास्ट के विकर्म हैं, वो कोई भी कर्म में रुकावट डालते हैं। अच्छा कर्म करने जाते हैं लेकिन होता ही नहीं है। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया है। भगवान को तो याद करते आए लेकिन बिना जाने पहचाने, है ना, अयथार्थ याद। अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है। देखो बाबा के आने से पहले बच्चे बैठते थे हिस्ट्री हॉल में, वेट करते थे, फिर आते थे ना ब्रह्मा बाबा, और फिर शिव बाबा की पधरामणि होती थी, कैसे साकार मुरली चलती थी, कैसा माहौल बनता था। तो बच्चे वेट करते थे, बुलाते थे बाबा आइए। परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। डॉक्टर, सर्जन खुद कह रहे हैं, रूहानी सर्जन, क्या दवाई है? मेरी याद। फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे, मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है, जहाँ जाना है वह बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते हैं। सब कहते हैं ना मैसेंजर, पैगंबर, देखो बाबा खुद आकर अपनी बात कहते हैं, तो बाबा ही अपना पैगाम देते हैं। वह तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। हाँ, कहते हैं हम मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं, हम ईश्वर का पैगाम लेकर आए हैं, लेकिन ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता नहीं रहता है, उनको वास्तव में पैगंबर, मैसेंजर कह नहीं सकते। यह तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं। वह तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पार्ट बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे? पार्ट बजाते पतित बनना ही है। कहते हैं कि हम मैसेज देते हैं लेकिन धर्म की स्थापना करते हैं और फिर अपना पार्ट बजाते हैं। धर्म की अपनी पालना करने के लिए उसी धर्म में पुनर्जन्म लेते हैं, पतित बनते जाते हैं। फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं
पावन बनने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उनको भूल जाना है। तो अशरीरी बनकर सिर्फ एक निराकार बाप को याद करना है। साकार दुनिया, साकारी मनुष्यों सबको भूलना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है। उस पर चलने से ही फरमान बरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार है। याद कम करते तो कम फरमान बरदार है। कम कहना माना तो कम आज्ञाकारी हैं, कम फरमान बरदार हैं। फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते हैं। जो बाबा का कहना मानेंगे ऊंच पद पाएंगे। क्या बाप का फरमान है? बाबा कहते हैं बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। एक तो बाबा को याद करो और नॉलेज को धारण करो। धारणा स्वरूप बनो, ज्ञान स्वरूप बनो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। भगवान उवाच, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। खुदा को खुदा के द्वारा जानना। बाबा कहते हैं मुझे भी जानो, मैं खुद आकर बताता हूँ खुद के बारे में, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी हमको बाबा उसकी जानकारी देते हैं। चक्र फिराने को कहते हैं। दो बातें मुख्य हैं, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। रहमदिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। लेके जाते हैं ना फ्रेंड्स को और फैमिली वालों को, सबको कहाँ लेके जाते हैं? तीर्थ यात्रा कराने ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं। लेकिन अब पता है सच्ची यात्रा कौन सी है। तो सबको बाबा कहते हैं बताओ। तो युक्ति रचो कि कैसे बताएं सबको। वह है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज किसी के पास नहीं है, कोई के भी पास नहीं है ये ज्ञान। दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जहाँ ये सत्य ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह या नॉलेज देते ही हैं रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। जाने को तैयार है सब बाबा के साथ। देखो बाबा समझा रहे हैं हमें। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं, मजबूरी से बैठते हैं। अपनी स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहमदिल बने, श्रीमत पर चले। तो खुद पर रहम करना है, बाबा का कहना मानना है, फरमान बरदार नहीं है। कई बच्चे कहना नहीं मानते हैं। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं, किस किस समय याद करते हैं। आगे चार्ट रखते थे। अच्छा, बाबा को न भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो। याद ही नहीं करते तो क्या चार्ट रखेंगे। अपनी शक्ल देखनी है, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते हैं। कोई कोई मनुष्य अपनी सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं, है ना, डायरी लिखते हैं। आजकल तो डिजिटल डायरी है। एक हॉबी रहती है लिखने की। पहले तो लिखते थे ना, डायरी राइटिंग। तो यह हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते हैं ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। तो जो कहना मानेंगे वही माला का दाना बनेंगे। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती है, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में है कल वह लास्ट में चले जाते हैं। कितना फर्क हो जाता। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते,
माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल जाकर बनते हैं। पढ़ते नहीं हैं, आते हैं, छोड़ देते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते तो कम पद मिलेगा। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। सबके लिए कहते हैं। भल कोई गूंगा होते भी इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हैं। कोई कहे हमको बोलने नहीं आता, सेवा नहीं कर सकते, हाँ बाबा कहते कोई गूंगा है ना तो भी सेवा कर सकता है, किसी को भी इशारे से बोल सकता है कि याद करो, और उसको भी कोई बोल सकता है, तो एक दूसरे को तो कैसे भी याद दिला सकते हैं। बोलने वाले से ऊंचा जा सकते हैं। जो वाचा सेवा करते हैं, बाबा कहते हैं गूंगा उससे भी ज़्यादा सेवा कर सकता है, ऊंचा जा सकता है। अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। हाँ, शारीरिक कोई कमी है, कुछ भी है, तो बाबा कहते हैं कोई बहानेबाजी नहीं, चाहो तो सब याद में रह सकते हैं, स्वोन्नति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, ऊंचा पद पा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना, बाप का बना और वर्षा तो मिल ही जाएगा। फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। यहाँ तुम आत्मा हो ही मेल्स, कहते हैं ना आत्मा आत्मा भाई भाई, तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। माया के साथ बॉक्सिंग है। होती अभी भी बॉक्सिंग माया के साथ। पांडवों की थी ही माया रावण से लड़ाई, है ना, अपने विकारों से ही लड़ाई है। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं, नौकर चाकर चूकर, है? सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वाले दानों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं, अंतर्यामी हैं, सबके अंदर को रीड करते हैं। क्या कहेंगे इस सेंटेंस पर? बाबा सबके अंदर को रीड करते हैं या नहीं करते हैं? अंतर्यामी है या नहीं है? बाबा कहते हैं कि नहीं, मैं तो अंतर्यामी नहीं हूँ। बच्चों को खुद बताना चाहिए, खुद समझना चाहिए। बाबा कहते हैं नहीं, अंतर्यामी माना जानी जाननहार। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक के दिल को थोड़ी बैठ रीड करेंगे। बाबा कहते हैं मैं एक एक के दिल को थोड़ी जानता हूँ, मुझे थॉट रीडर समझाए क्या? मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। यह चक्र कैसे रिपीट होता है उसकी रिपीटेशन को जानता हूँ। वह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा आज कह रहे हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं पढ़ता हूँ, हर एक के संकल्प नहीं जानता हूँ, लेकिन बाबा जानते हैं, है ना। बाबा सिर्फ चाहते हैं कि बच्चे खुद बताएं, खुद एहसास करें। एक मुरली में बाबा ने कहा है मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ, लेकिन बाबा हमारी उन्नति चाहते हैं, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मैं जानी जाननहार हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ यह धंधा थोड़ी बैठ करेंगे। बाबा कह रहे मेरे को यही काम है क्या कि तुम्हारे दिल की बात जानूं? वह तो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानता हूँ। जब बाबा नहीं जानते दिल की बात, हमारे दिल की इच्छाएं कैसे पूरी हो जाती हैं, हमारे संकल्प कैसे बाबा तक पहुंच जाते हैं? बाबा समझते हैं ना, लेकिन आज बाबा मना कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि
कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानता हूँ, बाकी तो अथाह रचना है। यह जानी जाननहार अक्षर तो पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वह तुमको पढ़ाता हूँ, बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या। सोचो, अपना अनुभव देखो कि क्या कहता है इस पॉइंट पर। मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारी कारोबार बच्चों से है। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ। मेरे बच्चे बने तो मैं बाप हूँ, मेरे बच्चे नहीं बने तो फिर क्या है बाबा उनके। फिर वह सगा है, वह लगा है, सो मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा, तो बाबा बीज भी है, मालिक भी है तो एक ही। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है, शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। यूं नाम तो उनका शिव है, परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ कह दिया है। हाँ, ज्ञानामृत पिलाते हैं ना, सोमरस। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम बहुत रख दिए हैं तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से यह एक ही यज्ञ चलता है। किसी को भी पता नहीं है कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। जो कुछ भी साख से दिख रहा है सब परिवर्तन हो जाएगा। यह भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। कुछ हो जाए भूलना नहीं है। कुछ भी हो जाए बाबा को तो भूलना ही नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म हैं, यह कहाँ तक चलेंगे। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा, रचता तो बाप ही है। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। यह विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज मिला है। यह स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। गीत सुना ना हमने, तो प्यार का सागर है। तो चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं, उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते हैं। तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए ही गाते हैं तुमरी कृपा से सुख घनेरे, परंतु जानते नहीं हैं। अब बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। खुद को जाना, खुदा को जाना, तो देखो सब कुछ जान लिया। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं, सारी सृष्टि के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं, तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं तो उन्हें धारणा भी नहीं होती है। सारा दिन देह अभिमान के काम करेंगे तो धारणा कहाँ से होगी। ज्ञान योग में बुद्धि नहीं होगी तो धारणा कहाँ से होगी। सारा कल्प देह अभिमान चला है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पाठ बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। यह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं है। यह बाप की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। एक बूंद है। कौन सी एक बूंद? तो प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम। कौन सी बूंद के प्यासे हम? बाबा कहते एक बूंद है, मन मना भाव मध्याजी भाव।
मनमना भव मना बाप, मध्याजी भव मना वर्षा। तो बाप और वर्षा, यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना, स्वर्ग में दूध घी की नदियां बहती हैं। यह सब महिमा है, मतलब सुख शांति ऐश्वर्य धन वैभव पवित्रता होगी। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़ी हो सकती है। बरसात में तो पानी निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा। यह बड़ाई दी हुई है। यह भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। भल अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैनियों का मंदिर है, देखो सोने का मॉडल दिखाया है स्वर्ग का। तो बाबा कहते हैं तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरम अपार है, सब एक समान नहीं हो सकते। निराकार की महिमा अलग है और साकार की महिमा अलग है। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे। दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल होना है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी इन आंखों से विनाश देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार किया है, वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। कैसे समझानी है? बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो, इस ज्ञान और योग के द्वारा। कौन सा ज्ञान है? ईश्वरीय ज्ञान, परमात्म ज्ञान। योग कौन सा है? राजयोग है ना। तो ज्ञान और योग से आकर बाबा से वर्षा लो। बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं। तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हैं, इस कार्य के लिए साइन करते हैं ना। आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है, मेहनत करनी है। फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा, फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं। बाबा को जान लिया, ज्ञान को समझ लिया, बाबा के साथ जुड़ गए तो कभी भी दुखी नहीं हो सकते, मुरझा नहीं सकते, मूर्छित नहीं हो सकते, नाखुश नहीं हो सकते। चेक करो खुद को। तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। कुछ परफॉर्मेंस देंगे तभी तो नौकरी पक्की होती है ना। तो सेवा कर सकते हैं तब तो बाबा अच्छी अच्छी सेवा देंगे। तो तन मन धन से संपूर्ण समर्पण होना है। अच्छा, मीठे मीठे से केलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहमदिल बनना है। दूसरा, बाप के हर फरमान को पालन करना है। याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान है, सच्चे दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। सच्चे दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। बाप दादा कहते हैं, बाप दादा का टाइटल दिलवाला दिलाराम है। दिलवाला और दिलाराम है। जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहिब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प बोल और कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त
बन जाते हैं। बाबा कह रहे हैं यदि आपका दिल सच्चा है तो साहिब तो आप पर राजी है ही, और साहिब राजी हैं तो हम कैसे बन जाएंगे? राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त। बाबा कहते हैं बाबा का टाइटल है दिल वाला, दिलाराम, और सच्चे दिल वालों पर साहिब राजी। साहिब राजी है और दिल से हम बाबा को याद कर रहे हैं तो सहज ही हम बिंदु रूप बन सकते हैं, और बिंदु रूप बन के बिंदु से जुड़ते हैं तो बाबा की दुआएं हमें मिलती हैं, और बाबा की दुआएं मिल रही हैं तो दिमाग तो चुस्त दुरुस्त रहेगा, युक्ति युक्त रहेगा, कोई भी गलत काम हम नहीं करेंगे। तो हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ होता है, जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। तो ऐसे सच्चे दिल वाले हमें राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बनना है। स्लोगन है बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। पूरे जीवन में क्या हुआ? धोखा ही खाते रहे ना, दुखी होते रहे। क्यों? क्योंकि किसके प्यार में लीन थे? साकार के, देहधारियों के। अब निराकार के लव में लीन रहेंगे, प्यार के सागर में समाये हुए रहेंगे तो कोई भी दुख नहीं, कोई भी धोखा नहीं। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, बाबा ने कहा याद रूपी दवाई खानी है। दूसरा, याद की यात्रा का चार्ट रखना है, पोता मेल रखना, अपना हिसाब किताब रखना है, स्व उन्नति चेक करनी है। और तीसरा, स्वदर्शन चक्र फिराना है। चौथा, राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त बनना है, उसके लिए सच्चा दिल चाहिए। और पांचवा, सदा बाप के लव में लीन रहना है, तो कोई दुख नहीं, कोई धोखा नहीं। तो करो याद दिल से दिलाराम को। ओम शांति। वही सच्चा साथी है, वही है सहारा।
दो ये